हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको विज्ञान के जो साइंस के प्रैक्टिस सेट, अगर आप नवोदय विद्यालय 9th में प्रवेश लेना चाहते तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो बने रहिए इस बच्चों, पूरे बेहतरीन 20 क्वेश्चन इसमें मैं लेके आया हूं और आप सभी को पता है साइंस के कितने 35 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस है। आपको जो एग्ज़ाम आपका होना है 8 फरवरी 2025 को होना है। तो 9th क्लास, इसके बाद मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो पर लेके आऊँगा। तो बेहतरीन बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए बच्चों, प्रकाश सबसे तेज किस माध्यम में चलता है? तो आपको बताना प्रकाश। अब देखिए प्रकाश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। सूर्य जी है, मान लो जी इसका जो प्रकाश है, मान लो बच्चों देखिए, अगर हम इसके सामने कुछ कण रख दिए, कुछ दीवार कर दी, तो क्या प्रकाश तेजी से चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है यहाँ पर वायु धूल के कण से टकरा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से। तो प्रकाश जो होगा सीधा नहीं चल पाएगा। तो आपको क्या समझना है कि जो सूर्य का प्रकाश रहता है, अगर हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, मान लो यहाँ पर पूरा साफ रहेगा, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा साफ, यहाँ पर ये देखो पूरा साफ है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि जी सर हाँ, यहाँ पे जो प्रकाश होगा बिल्कुल तेजी से चलेगा। मतलब कुछ नहीं, जहाँ पर निर्वात कुछ नहीं रहेगा, निर्वात वहाँ पर प्रकाश एकदम तेजी से जाएगा। तो कहाँ पे जाएगा बच्चों? निर्वात में, ठीक है ना। तो आपको समझ जाना है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने समझ गए ना, प्रकाश की जो चाल रहती सबसे ज्यादा किसमें? निर्वात में रहेगा, निर्वात में, वैक्यूम में। तो यहाँ पर दिया है वाटर का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। रासायनिक सूत्र वाटर का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर मतलब जल का, तो जल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O होता है। तो H2O कहाँ पर दिया है? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल का। ऑक्सीजन का O2 होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। मीथेन का CH4 होता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर का आपने लिख लिए, चलो अब ऑक्सीजन का लिखते हैं, यहाँ पर आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, तो आपके एग्जाम में कोई सा भी आपसे फॉर्मूला पूछे जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों जी गैस, इसका क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, ठीक है ना जी। वाटर का, ऑक्सीजन का, आप सभी को, मीथेन का CH4 क्या हो जाएगा? मीथेन। चलिए बच्चों, तो हमारा बी ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, चलो हम इसको देखते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चलिए देखिए, जो पौधे रहते हैं, हम पौधे बना लेंगे, पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना जी। जी हमारा पौधा बन गया। अब बताओ जी, हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं किससे बनाते हैं? तो सूर्य का प्रकाश से बनाते हैं। सभी को पता है सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत रहती है। अब सूर्य का प्रकाश इनको चाहिए, तो और जो क्या रहते हैं इनके, जल, और इसके बाद क्या है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इन सब को मिला करके ये इनके बीच में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश की उपस्थिति में इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। तो हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन में दिख रहा है, तो आपको बताना बच्चों क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा, मनुष्यों में पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो आपको बताना है जो मनुष्य हैं उसके किस अंग में पाचन जो क्रिया होती शुरू होता है। शुरू पूछा है, ना कि आपको कहाँ तक, ठीक है ना। तो शुरू आपसे बनना चाहिए, शुरू पूछा है, कहाँ से होगा? तो अमाशय, मुंह, छोटी आंत, अन्न प्रणाली, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मुंह से हमारा जो पाचन रहता है वो शुरू हो जाता है, मुंह से। क्योंकि देखिए मुंह में एक लार, ठीक, लार ग्रंथि रहती है ना, जैसे हम चबाते हैं मुंह से, तो उसमें क्या है, लार ग्रंथि, उसमें अपना रस स्रावित करते हैं, तो इससे हमारा जो पाचन की क्रिया वहां पर शुरू हो जाती है मुंह से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? देखो हम ग्रह की बात करें, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं?
सौर मंडल में कुल कितने 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा बच्चों पूछें तो आपको बृहस्पति बताना है। क्या बी ऑप्शन बृहस्पति, बृहस्पति। और छोटा पूछे तो कौन सा हो जाएगा, बुध, ठीक है ना। छोटा पूछे तो बुध हो जाएगा। और हम किस ग्रह में रहते हैं, पृथ्वी हमारा ग्रीन ग्रह, ठीक है ना। चलिए तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। रक्त में लाल रंग किसकी वजह से होते हैं, तो लाल रंग देखिए रक्त में क्या रहते हैं, आपने देखा ब्लड, ठीक है ना। ब्लड देखिए बच्चों, इसमें दो चीज रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, एक तो आरबीसी और एक क्या रहते हैं, डब्ल्यूबीसी। अब देखिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इनमें जो रक्त रहता है लाल रक्त, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सा, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7 नंबर का, जो कि आपसे क्या पूछा है, बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। बल आप सभी जानते हैं, मान लो अगर ये यहाँ पर कुछ रखा, इसको हम मुझे उठाने के लिए बल की आवश्यकता होगी, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही। पृथ्वी पर जीवन के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, पृथ्वी अगर आप रह रहे हैं पृथ्वी पर तो मुख्य ऊर्जा पूछा बच्चों। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ना हो और आपको जो पूछा वो बताना, क्या पूछा है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो चंद्रमा होगा, क्या सूर्य होगा, क्या तारे, क्या वायुमंडल। सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा रोशनी किससे मिलती है, सूर्य, तो हमारा सूर्य ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा क्वेश्चन पर, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है, ध्वनि, तो आपसे ध्वनि पूछा है, तो ध्वनि की गति किसमें हो जाएगी सबसे तेज बच्चों। देखिए चलो हम पहले हम प्रकाश देखे थे, अब हम किसमें देखना है, ध्वनि। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, इसने आवाज निकाली, आवाज अपने निकाली, यहाँ पर मान लो क्या है, कण। ध्वनि कैसे संचरित होती है, यहाँ से जो आवाज इस कण को इसमें धक्का दिया, इस कण को इसके, और यहाँ पर बच्चों जब कोई व्यक्ति के पास यहाँ पर सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये होती है ध्वनि। तो ध्वनि के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है बच्चों, निर्वात में ध्वनि आपको नहीं होगी। ऑक्सीजन मतलब जो अपन वायु वातावरण में जो आवाज करते हैं तो वहां पहुंचती है किसके, यहाँ पर कुछ कण रहते हैं, उनसे टकरा करके ध्वनि संचरित होती है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस में होगी, ठीक है ना। मान लो कोई नरम है, उसको आप बजाओगे तो क्या उसमें आवाज आएगी, जी नहीं। अगर कोई ठोस है, अगर आपको उसको ठोकोगे तो ध्वनि ज्यादा संचरित होती है। तो ठीक उसी प्रकार ध्वनि की गति सबसे तेज किस में हो जाएगी, तो ठोस में हो जाएगी बच्चों। बी ऑप्शन आपका क्या दिया है, मतलब यहाँ पर सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन सा रोग मच्छरों को काटने से फैलता है। तो चलिए देखिए मच्छरों से काटने से होने वाला रोग क्या हो जाएगा। तो ये बच्चों 9th में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं नवोदय विद्यालय, तो बेहतरीन क्लास आपके लिए सुबह 8 बजे जुड़ जाना है, ठीक है ना। सुबह कितने बजे बच्चों, 8 बजे रोज प्रैक्टिस क्लास हो रही है आपके लिए। पोलियो, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, तो आपका भी ऑप्शन हो जाए जो कि मलेरिया हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी गैर धातु विद्युत सुचालक है, गैर धातु विद्युत सुचालक है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट, ठीक है। इसमें क्या पूछा बच्चों, गैर धातु मतलब गैर धातु विद्युत का सुचालक। अब विद्युत का सुचालक अपन पूछते हैं जो धातु नहीं है, और विद्युत का सुचालक। तो सुचालक मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें करंट मतलब विद्युत धारा प्रवाह हो जाए, करंट धारा प्रवाह, ठीक है ना। और कुचालक मतलब जिसमें धारा, जैसे मान लो मैंने लकड़ी लिया, वुड, ठीक है, लकड़ी, तो क्या लकड़ी में धारा करंट प्रवाहित हो जाएगी, जी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, कुचालक। तो यहाँ पर ग्रेफाइट में करंट धारा प्रवाहित हो जाएगा, तो जो कि अधातु नहीं है, ठीक है ना, गैर धातु, जी अधातु है। इसमें क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बच्चों, आपको बताना है, किसकी इकाई हो जाएगी, प्रकाश वर्ष है दूरी का, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आवर्त सारणी पूछे हैं। आवर्त सारणी मतलब क्या होते हैं, जिसमें सारे जो तत्व रहते हैं शामिल, तत्वों की कुल संख्या कितनी। आवर्त सारणी आपने कभी तो इस टाइप से आवर्त सारणी आपने देखा होगा, ठीक है ना, इस टाइप से रहते हैं। तो इसमें कुल कितने तत्व पूछे हैं, तो आपको जब आप जैसे
बड़ी क्लास में जाएंगे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 118, 120, यहाँ पर 116, 108, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों 118 तत्व रहते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पौधे किसके द्वारा श्वसन करते हैं। पौधे इनको श्वसन दिया है, तो किसके द्वारा करते हैं, पत्तियां, जड़ें, स्टोमेटा व फल। तो हमारा सी ऑप्शन होगा स्टोमेटा, ठीक है ना। अब पूछे आपसे एग्जामिनर क्या पूछे कि पौधे किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो पत्तियों में, अपन किस भाग में पत्तियों में भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। जड़ें जो काय के काम आते हैं बच्चों, जो खाद्य और जल को अवशोषण करते हैं, ऊपर पहुंचाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा स्टोमेटा सही आंसर होगा। अब जल का क्वथनांक आपसे पूछा, जल का क्वथनांक कितना है। क्वथनांक मतलब होता है जो जल को कितने डिग्री सेल्सियस पर अपन गर्म करेंगे तो उबाल आएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्वथनांक होता है, ठीक है ना। चलिए, रबर प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, रबर प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त होते हैं, तो लैक्टेस आपका आ जाएगा बी ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो ये आवर्तशाली से पूछा है, इसका आपसे बनना चाहिए, ठीक ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से आपसे परमाणु क्रमांक पूछा है, तो 1 फर्स्ट में, ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है ना, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1। अब देखिए यहाँ पर दिया है कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव का दबाव किस पर निर्भर करता है, तो द्रव का दबाव किस पर निर्भर करता है बच्चों, द्रव, ठीक है ना। द्रव कोई भरा है, द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ, तो किस पर निर्भर करेगा उसका दबाव, गहराई पर। जितनी गहराई पर द्रव रहेगा उतनी ज़्यादा उस पर क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज की इस वीडियो पर, क्लास पर। अच्छा है आपको लग रहा है क्लास, तो लाइक करें, सब्सक्राइब। रोज की आपको क्लास सुबह 8 बजे जुड़ जाना, ठीक है ना बच्चों। PDF के लिए आप टेलीग्राम नवोदय स्कूल एग्जाम, जैसे ही आप हमारे उस चैनल से जुड़ जाओगे टेलीग्राम वाले से, तो आपको PDF मिल जाएगी। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताइए, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, सिंचाई, वृक्षारोपण, मृदा कड़ी करना, रसायन का प्रयोग। देखो सिंचाई करने से मृदा अपरदन नहीं होगा, वृक्षारोपण करने से, अगर आप देखिए यहाँ पर मिट्टी है तो वृक्ष लगा दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, मिट्टी बहाव नहीं होगा। मृदा कड़ी करना नहीं, रसायन का प्रयोग करना जी नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 100% सही। चलिए, तो देखिए कैसा लगा आपको, 20 क्वेश्चन है बच्चों। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आपको ऐसे ही वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।